इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? चलिए आज एक गणित का प्रश्न करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं। यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। वे सभी से और हर एक से केवल एक बार हाथ मिलाते हैं। इस प्रश्न को समझना है। वे सभी से हाथ मिलाते हैं। सभी से हाथ मिलाना है मतलब पार्टी में जितने व्यक्ति हैं किसी को छोड़ना नहीं है, सभी से हाथ मिलाना है। मतलब आप अगर पार्टी में आप हैं तो आप वहाँ जितने उपस्थित हैं सभी से हाथ मिलाएंगे और हर एक से केवल एक बार हाथ मिलाना है। हर एक से एक बार, किसी से आप डबल हाथ नहीं मिला सकते। हर एक से सिर्फ एक बार हाथ मिलाना है। तो बताइए कुल हाथ मिलान की संख्या क्या होगी? तो संख्या पूछा गया है कि आप अगर 10 व्यक्ति हैं पार्टी में और सारे व्यक्ति हर एक से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो कुल पार्टी में हाथ मिलानों की संख्या क्या होगी? इसको समझने के लिए आप लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यहाँ पे वो 10 व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं। एक, ये दो, ये तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 व्यक्ति पार्टी में हैं। अब ये 10 व्यक्ति हर एक से एक एक बार क्या करेंगे? हाथ मिलाएंगे। तो इसको पहले मिटा देता हूं मैं। ठीक है। अब मान लीजिए ये पहला व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति क्या करता है? यहां आता है, यहां आता है और इस व्यक्ति से हाथ मिलाता है। मान लीजिए ये व्यक्ति यहां आ गए और क्या करता है? इस ऊपर वाले व्यक्ति से वो हाथ मिलाता है, इससे हाथ मिलाता है। एक मिनट। तो मान लीजिए इससे ये एक बार हाथ मिलाता है। उसके बाद में यह व्यक्ति इससे एक बार हाथ मिलाता है, फिर इससे एक बार हाथ मिलाता है, उसके बाद इससे एक बार, क्योंकि सभी से एक एक बार हाथ मिलाना है, इससे एक बार हाथ मिलाता है, फिर इससे एक बार हाथ मिलाता है, फिर इससे एक बार हाथ मिलाता है, फिर इस व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता है और लास्ट में इस महिला से एक बार हाथ मिलाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो पहला व्यक्ति है, यहाँ पे ये जो पहला व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिलाया? तो अगर इसको काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये जो पहला व्यक्ति है कुल मिलाकर के सभी 9 व्यक्ति से हाथ मिलाता है और ये सभी 9 व्यक्ति भी इससे एक एक बार हाथ मिला चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये पहला व्यक्ति जो है सभी से एक एक बार हाथ मिला लेता है। तो कुल ये कितने लोगों से हाथ मिलाया, इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिलाया? तो ये व्यक्ति जो है कुल मिला करके 9 लोगों के साथ में हाथ मिलाता है। ठीक है दोस्तों, यही प्रक्रिया आगे जारी रहती है। आगे ये व्यक्ति आता है, ये सामने आता है, सॉरी, ये व्यक्ति इधर आता है और यह व्यक्ति भी बाकी लोगों से क्या करता है? हाथ मिलाता है। तो ये देखते हैं कि ये कितने लोगों से हाथ मिलाएगा। इससे एक बार हाथ मिलाएगा, फिर इससे मिलाएगा, फिर इससे मिलाएगा, फिर इससे मिलाएगा, उसके बाद इससे मिलाएगा, उसके बाद इससे मिलाएगा, उसके बाद इससे मिलाएगा और लास्ट में इस लेडी से हाथ मिलाएगा। इस तरीके से ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति यहाँ है, दूसरा व्यक्ति
अब कितने लोगों से हाथ मिला इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोगों से हाथ मिलाता है। कुल मिलाकर के यह जो व्यक्ति है वो 8 लोगों से हाथ मिलाता है। इस सबको पहले मिटा देते हैं। ये दूसरा व्यक्ति जो है कितने लोगों से हाथ मिलाता है, तो ये दूसरा व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिलाया, तो यह व्यक्ति 8 लोगों से हाथ मिलाता है। कितने लोगों से, 8 लोगों से हाथ मिलाता है। आठ लोगों से हाथ मिलाता है। इसी तरीके से आगे हम देखते जाएंगे। अब ये यहाँ आती है और ये कितने लोगों से हाथ मिलाती है। तो इस तरीके से हम देखें तो यह जो लेडी है ये कितने लोगों से हाथ मिलाएगी, तो बाकी जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं उनसे 1 2 3 4 5 6 और 7 लोगों से हाथ मिलाएगी। ये तीसरा जो लेडी है वो 7 लोगों से हाथ मिलाएगी। कितने लोगों से हाथ मिलाएगी, 7 लोगों से हाथ मिलाएगी। एक मिनट दोस्तों, यह लेडी जो है कुल मिलाकर के 7 लोगों से हाथ मिलाएगी। इसी तरीके से आगे ये क्रम चलता जाएगा, इसको आप समझ सकते हैं। तो ये लोग बाकी जो बचे हुए हैं वो कितने लोगों से हाथ मिलाएंगे इसको हम समझ लेते हैं। अगर हम इस व्यक्ति को देखें तो यह जो व्यक्ति है ये वाला व्यक्ति ये कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 लोग बचे हैं, तो उन 6 लोगों से हाथ मिलाएगा। तो इसका 6 लोगों से हाथ मिलाएंगे। इसके बाद अगर हम इस लेडी की बात करें, ये लेडी कितने लोगों से हाथ मिलाएगी, तो बचे हुए लोग 1 2 3 4 और 5 लोग बचे हैं, ये 5 लोगों से हाथ मिलाएगी। इस तरीके से आगे हम इसको समझ रहे हैं। तो सेम इसी मैनर में ये जो व्यक्ति है 4 लोगों से, बचा हुए 4 लोगों से हाथ मिलाएगा। ये जो व्यक्ति है बचे हुए 3 लोगों से हाथ मिलाएगा। और ये जो व्यक्ति है बचे हुए 2 लोगों से हाथ मिलाएगा। और ये जो व्यक्ति है बचे हुए 1 लोगों से हाथ मिलाएगा। तो आखिरी में ये और ये एक दूसरे को हाथ मिला लेंगे। तो इस तरीके से अब ये लास्ट हो जाएगा, इसके आगे और फिर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो अब टोटल हाथ मिलानों की संख्या अगर हम बात करें, तो टोटल हाथ मिलानों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इनके जो हाथ मिलानों की संख्या है उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले व्यक्ति ने कितने लोगों से हाथ मिलाया, 9 लोगों से। उसके बाद 9 धन, उसके बाद 8, उसके बाद वाले व्यक्ति ने 7 लोगों से, उसके बाद वाले व्यक्ति ने ये वाला 6 लोगों से, उसके बाद वाले ने 5 लोगों से, उसके बाद वाले ने 4 लोगों से, उसके बाद वाले ने 3 लोगों से, उसके बाद वाले ने 2 लोगों से और लास्ट में बचा था 1। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तो इसको जोड़ने का, जैसे ये 10 है, 10 अंक है, तो इस 10 अंकों को जोड़ना बड़ा आसान है। 10 नहीं है, 9 अंक हैं 1 से लेकर 9 तक। तो इन 9 अंकों को आपको जोड़ना बड़ा आसान है। लेकिन अगर ये 10 के जगह क्या दिया रहे, मान ली जाए ये दिया रहे कि 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो इसको जोड़ने का जो सूत्र होता है, तो ये क्या है, एक संख्या सीरीज है जो 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते कहाँ तक चल रहा है, 9 तक चल रहा है। तो ये पहले संख्या है 1, और जो अंतिम संख्या है जिसको n मानते हैं हम लोग, इसको अंतिम संख्या या nवां संख्या हम बोल सकते हैं। एक संख्या सीरीज होता है, संख्या सीरीज में आपने पढ़ा होगा। तो 1 2 3 4 एक लाइन से संख्या है जिसमें लास्ट नंबर की संख्या को हम nवां संख्या मानते हैं। तो ऐसे nवां तक की जो संख्या है उसको जोड़ने का जो
सूत्र होता है उसका जो सुम या योग जो होता है 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग, ये क्या होता है? सुम इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि ये जो 10 व्यक्ति हैं अगर, तो हमें 9 से लेकर के घटते क्रम में 9, 8, 7 ऐसे करके 1 तक की संख्याओं को जोड़ना है। अगर मान ली पार्टी में 50 व्यक्ति हैं तो इसका मतलब 49 से लेकर के घटते क्रम में 49, 48 ऐसे करके हमें पूरा 1 तक की संख्या को, यानी 1 से 49 तक की संख्या को हमें जोड़ना है। ये हमारा मेन सिद्धांत है, इसका समझने का मेन वो है। अब इस सूत्र की सहायता से इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। पहले इनको मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए यहां लिख देता हूं, योग बराबर क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर n का है, n 1 से लेकर 9 तक है, तो आखिरी जो संख्या है 9वां संख्या, ये वाला, ये n होता है, ये वाला n होता है। तो n क्या है? 9 है, और उसके गुणा करना है 9 प्लस 1 बटा 2, यानी ये ऊपर का क्या हो जाएगा? 9 और 1 10 हो जाएगा, तो ये 9 गुणित 10 हो जाएगा और बटा 2, 2 1 कम और 2 5 ये 5, तो बच गया ऊपर में 9 और 5, तो 9 5 45। तो इस तरीके से टोटल हाथ मिलाने की संख्या 45 हो जाएगी। तो हमारा इसका जो उत्तर होगा यहाँ पे, ये उत्तर हो जाएगा 45। समझ में आया दोस्तों? इस तरीके से अगर किसी भी संख्या का पूछें, मान ली जाए यहाँ पे 10 की जगह, अगर 10 ना रहे, 10 की जगह कोई और संख्या रहे, मान ली जाए 25 व्यक्ति है पार्टी में, 25 व्यक्ति है पार्टी में, कितने व्यक्ति हैं? 25 व्यक्ति हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमें 24 तक लेना है। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते चलते कहाँ तक लेना है? 24 तक लेना है। तो 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं को हमें योग करना है। अब ये लास्ट संख्या जो 24 है, इसको हमें n मानना है। इस तरीके से इनका जो सम या योग जो होगा वो क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है? लास्ट संख्या को n हमें मानना है। तो लास्ट संख्या n जो है वो हमारा 24 है। सॉरी, एक मिनट, लास्ट संख्या हमारा जो है वो कितना है? 24 है, और मल्टीप्लाई करना है 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये 24 हो गया। अब ये 24 प्लस 1 यानी 25 हो गया। मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा और 2 12 जा 24, 2 1 कम और 2 12 24। अब ये 12 और 24 का हमें मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई, सॉरी 24 नहीं 25, ये वाला 25। तो 12 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 300। तो इस तरीके से 300 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके अगर पार्टी में 25 लोग रहें तो ये आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। केवल एक बार सभी से मिलाना है और सभी लोगों से मिलाना, किसी को छोड़ना नहीं है और किसी से डबल नहीं मिलाना है। तो उस कंडीशन में टोटल हाथ मिलानों की संख्या 300 होगी। अब आपको एक होमवर्क देता हूँ और आप लोग बताइए कि अगर पार्टी में 72 व्यक्ति रहें तो आप इसमें हाथ मिलानों की संख्या कितनी होगी, गणना करके कमेंट में आप बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।